हेलो बच्चों, मेरा नाम विवेक कुशवाहा। मैं क्लास 10th को मैथ पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी तो सारे लोग कराते हैं। मैं आपको मैथ में ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो पेपर में 100% आते हैं। चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। द शैडो ऑफ द वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजिंग बाय 10 मीटर व्हेन द एटीट्यूड ऑफ द सन चेंज फ्रॉम एंगल ऑफ द एलिवेशन 45 डिग्री टू 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल। ओके, और टेकन बाय √3 की वैल्यू ये दे रखी है 1.73। ओके, चलो इसको हम पहले डायग्राम बनाते हैं। एक हमको बनानी है टावर। ओके, ये एक टावर है। टावर इसका एक ये टावर दे रखा है। ओके, एक ये टावर है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक टावर है, इसकी हमको दे रखा 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। इसे मान लेते हैं हम ABC। ये माना हमने ABC, और इसकी हाइट हमको पता नहीं, हाइट निकालनी है। और दे रखा है इंक्रीजिंग बाय 10 मीटर, इंक्रीजिंग बाय 10 मीटर। इसका इंक्रीज करना है हमको 10 मीटर। ओके, चलो हम इसका इंक्रीज करते हैं 10 मीटर। ऐसे यहाँ से इसका इंक्रीज हुआ 10 मीटर। हमने इसका इंक्रीज कर लिया है, डी पॉइंट मान लिया हमने। 10 मीटर हो गया, 10 मीटर इंक्रीजिंग बाय 10 मीटर। ओके, चलो ये हमारा है 10 मीटर कितना दे रखा है 30 डिग्री। ओके, चलो निकालते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। जैसे इन एंगल ABC एंगल निकालते हैं। वी हैव एंगल ABC का निकालते पहले हम। जैसे हमको पता है एंगल ABC जैसे 45 डिग्री बेस है, ये परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर किसमें होता है? 10 का होता है। 10 P/Q नहीं P/B, ये हुआ 10 P/B। सॉरी, इसे क्यों बोल देता, P/B हो गया। ओके, अब हम लिखते हैं 10 45 डिग्री AB और AC डिवाइड बाई AC। ओके, AB कितना है? ABH 10 45 1 ABH। ओके, और AC A और C हमको पता नहीं है, X लिखेंगे। X लिखा हमने, ये X आया हमारा। ओके, चलो अब इसको हम इधर ले जाएंगे। X = H, ये इक्वेशन बन गई। ओके, ये इक्वेशन बन गई। एक ट्रायंगल की निकाल लिया हमने। अब निकालते हैं ट्रायंगल DAB का। DAB इसका निकालते हैं पूरा। ओके, जैसे D ये रहा, AB इसका पूरा ट्रायंगल का निकालते हैं। B है ऐसे 10 30 है, इसका पता है 10 30 डिग्री। ओके, आ जाएगा AB डिवाइड बाई AD। ओके, AB और AD याद आएगा। ओके, 10 30 कितना होता है? 10 30 1/√3, 1/√3 इजिकल टू 1/√3 आया। AB कितना है? ABH है डिवाइड बाय D, ये कितना आया हमारा? जैसे AD कितना निकालें? AD हमारा, जैसे AD निकालेंगे हम, AD ऐसे निकालेंगे AC प्लस में CD, ये 10 मीटर इंक्रीजिंग का भी था इसमें, ऐसे निकालेंगे हम। AD कैसे निकालेंगे? AC A और C, हमको तो AC रखेंगे X प्लस में DC, D और C, ये वाला DC हमारा होगा 10 मीटर। 10 मीटर इंक्रीजिंग का था। ओके, ये हुआ 10 मीटर। ओके, इसका हम ये लिख लेंगे पूरा X प्लस में 10 मीटर, ये मीटर हो गया पूरा। ओके, ऐसा चलेगा। चलो अब इसका हम निकालते हैं। इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? जैसे इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसके इससे करेंगे, हो जाएगा H इधर आ जाएगा। H = X प्लस में 10 डिवाइड बाय √3। ये इक्वेशन बनेगी इसकी 2 इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट यहाँ बनेगी 2, ये बन गई। ओके, ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसी इक्वेशन में हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये इक्वेशन बन गई, H की वैल्यू आ गई हमारी। ओके, 2 इक्वेशन होगी। अब निकालते हैं, इसको हम इंटू ले जाएंगे, इसको इंटू ले जाएंगे। H ऐसे कर दिया, गलती से कर दिया, √3/H ये हुआ। फिर इसको ये बचेगा X प्लस में 10, ये हुआ। अब इसको हम लिख लेते हैं √3H इजिकल टू में H प्लस में 1। ओके, हमने इसको X को
उधर कट गया है, 10 को हम उधर ले गए इसके, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं जैसे √3x h √3h माइनस में h इजिकल टू में 10, ओके, इजिकल टू में 10 लेके हम ये रखा, h हम कॉमन निकाल लेते हैं, h हमने कॉमन निकाला तो क्या बचा √3 माइनस का 1, ये 1 आया, इजिकल टू 10, ओके, इजिकल टू 10 आया, इजिकल टू 10 आने के बाद अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये आएगा h इजिकल टू 10 बाई √3 माइनस 1, ये आएगा, ये आया हमारा, ओके, ये आया है। अब इसको हम आगे अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं h की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, h की वैल्यू हमारी आई थी 10 √3 बाई 1, ये आया था। अब इसमें रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ऐसे किया, ये माइनस का प्लस में आ जाएगा, 3 प्लस में 1, ये आ जाएगा √3 प्लस में 1, ये हो जाएगा, ओके, रेसिप्रोकल किया। अब इसे हम इसको अगले स्टेप में ऐसे कर सकते हैं, इसको इंटू करेंगे, इसको इंटू करेंगे, इसका इससे आया 10 ब्रैकेट √3 प्लस में 1, ये आया, ओके, डिवाइड में इसको इंटू कर लेंगे, नीचे का नीचे से, इसका इससे किया और इसका इससे कर लेंगे इंटू, तो प्लस माइनस का है, एक प्लस का एक का माइनस का है, स्क्वायर हो जाएगा, जैसे √3 स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा। अब इसे हम अगले स्टेप में ये कर सकते हैं, इसे हम यही कर देख लेते हैं, रूट से स्क्वायर कैंसिल, इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब आया ऊपर का 10 √3 प्लस में 1, ये आया, ये 3 बचा और माइनस का 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 3 में से 1 गया 2, ये आया 2 आ गया, ओके, 2 से 10 को कैंसिल कर देंगे, बचा 5 बचेगा, ओके, 5 बचा। अब इसे हम कर लेते हैं 5 √3 प्लस में 1, ठीक है, ओके। अब हमको पता है √3 की वैल्यू हमको गिवन कर रखी थी, कितनी गिवन कर रखी थी हमको, √3 की वैल्यू हमको गिवन कर रखी थी, √3 की वैल्यू हमको गिवन कर रखी थी 1.73, क्वेश्चन में गिवन कर रखा था हमको, ओके। जैसे इसमें पुट कर लेते हैं हम, इसमें पुट करेंगे 5 √3 की वैल्यू 173 प्लस का ये 1 आ जाएगा, ओके, 5 इसको हम प्लस कर लेंगे, आ गया 2.73, ओके। अब इसे हम इंटू कर लेते हैं, इसे 5 को 2.73 से इंटू करेंगे, आएगा 13.65, ओके, ये आएगा। हमको पूरी ट्रायंगल की साइड मांगी थी, जो उसकी टावर की हाइट मांगी थी, इतनी हाइट आ जाएगी हमारी, h आ गया 0.65 आ जाएगा, ओके, इस टावर की हाइट इतनी आ जाएगी, ओके। हमको टावर की हाइट निकालनी थी, टावर की हाइट आ गई 13.65, ओके, इसकी पूरी हाइट आ गई इसकी टावर की, ओके। ये हो चुका है पूरा सॉल्व ये क्वेश्चन। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 मीटर, एक 7 मीटर की हमको बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लब टावर का टॉप की हमको दे रखी है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ द डेप्रेशन ऑफ द बेस इज 45 डिग्री, हमको इसका बेस दे रखा है डेप्रेशन का 45 डिग्री का, अच्छा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमको टावर की पूरी हाइट करनी है, हमको टावर की हाइट फाइंड करनी है, ओके। यही क्वेश्चन हिंदी में दे रखा है, 7 मीटर का भवन है, ओके, 7 मीटर के भवन के एक टावर है, उसका दे रखा है 60 मीटर, अच्छा। उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री, अच्छा। और उसके बाद हमको अवयन कोण दे रखा है 45 डिग्री का, उसकी टावर की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, ओके। चलो इसका पहले हम इमेज बना लेते हैं, ओके, इसकी इमेज बनाते हैं पहले। इसकी इमेज कैसे बनेगी, जैसे एक हमको ये दे रखा है टावर, ओके, ये हमको एक दे रखी है टावर, एक बिल्डिंग दे रखा है, ये हमको एक बिल्डिंग दे रखी है, और इसकी ये टावर है और ये हमारी बिल्डिंग है, ओके, ये बिल्डिंग, इसका बेस, ये टावर, ये बिल्डिंग, ये टावर दे रखा, और ये मानो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का टॉप है, ओके। इसके टॉप से उन्होंने देखा ऊपर की साइड, ये 60 का बना एंगल 60 डिग्री का, जैसे ये वाला बता रखा था 60 डिग्री का टावर का, क्लब हाउस का टॉप का, ओके, इसके टॉप का हो गया 60 डिग्री, और इसके नीचे का ही बोला था भवन के नीचे बेस का, इसके बेस का दे रखा है 45 डिग्री, ओके, ये 60 डिग्री है 45 डिग्री, ओके।
अब इसके हम नाम दे लेते हैं, जैसे ए बी सी, ए बी सी। अब हम ये दे लेते हैं डी ई, ई हो गया। ओके, इसके हमने नाम दे लिए। ओके, अब इसको में हमको पता है, पहले हम निकालते हैं। कौन से का निकालेंगे? पहले हम इसका निकालेंगे। हमको पता है ट्रायंगल बेस और परपेंडिकुलर, जैसे इसका निकालेंगे पहले ट्रायंगल, इसका ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का निकालेंगे। ओके, जैसे बेस हमको क्या पता है, एक परपेंडिकुलर दे रखा है, एक परपेंडिकुलर एक बेस दे रखा है। परपेंडिकुलर और बेस किसका होता है? 10 का होता है। अब लिख लेंगे हम सॉल्यूशन में, जैसे लिखते हम tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री होता है पी बाई बी। ओके, ये होता है ओके, tan पी बाई बी हो गया। ये हमारा 45 डिग्री tan का। ओके, जैसे हमने tan 45 कितना होता है? 1 होता है tan 45 पी बाई बी। अब हमको इसकी हाइट कितनी दे रखी थी? इसकी परपेंडिकुलर की हाइट हमको ये दे रखी थी 7 मीटर। ये हाइट हमको 7 मीटर दे रखा था। ओके, ये हमारा हुआ 7 मीटर, तो ये 7 मीटर हुआ, तो हमारा ये भी 7 मीटर होगा। ओके, 7 मीटर दोनों सेम होगा। ये हमारा 7 मीटर हुआ। ओके, अब निकालते हैं, जैसे पी हमारा हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ 7, बेस हमको पता नहीं है तो हम लिखेंगे बी, लिख लेते हैं हम। ओके, बी का बी। अब इसको हम बी से इधर कर लेंगे, बी को इंटू कर लेंगे, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 7। ओके, बेस आ गया हमारा 7, इक्वेशन 1 होगी, बेस हमारा हो गया 7। ओके, बेस हमारा 7 आ गया। ओके, अब निकालते हैं हम एंगल, ऊपर वाली की एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी का निकालते हैं, एंगल ए बी सी का निकालेंगे हम एंगल। ओके, निकालते हैं, जैसे ए बी सी एंगल 10 है, वही मानेंगे हम फिर से, पी बाई बी हो गया tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री पी बाई बी इज इक्वल टू में 60 डिग्री। ये हुआ, इसका हुआ। ओके, जैसे पी तो हमको इसका पता नहीं है, हमको पी हमको इसका पता नहीं है, पर बी तो हमको पता पड़ गया ना 7 है। ये वाला बेस और ये वाला सेम होगा। इसका बेस जैसे ये किया था, इसका 7 तो इसका भी 7 होगा, टेजेंट के थ्रू इसका 7 तो इसका भी 7 होगा। ओके, ये आया हमारा पी आया हमारा एक्स माना हमने, और ये आया हमारा 7 इज इक्वल टू में 60 डिग्री। अब लिखेंगे एक्स बाई 7, 60 डिग्री कितना होता है? 10 का 60 डिग्री √3। ओके, 10 का 60 डिग्री √3 होगा, √3 हुआ। अब हमारा ये डिवाइड में ये इंटू में पहुँच जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 7 √3। ओके, ये हमारी आ गई इक्वेशन 2, ये 2 आ गई। ओके, ये 2 इक्वेशन आ गई हमारी। अब हम इसमें इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, नीचे नहीं हो पाएगा, यहाँ कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन 7 प्लस में ये वाली प्लस कर लेंगे हम, प्लस किया 7 √3, ये 7 √3 आया। अब इसे हम कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। 7 को बाहर निकाला हमने, कॉमन निकला 7, इधर बचा 1, प्लस में 7 बाहर चला गया, बचा √3। ओके, इसकी हमको आ गया सोल्यूशन। इसकी हमको पूरे टावर की हाइट, इसकी हाइट आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, इसकी पूरी टावर की हाइट आ जाएगी 7 इंटू में 1 प्लस √3, 7 हमने कॉमन बाहर निकाला था। ओके, ये हमारे यहीं सॉल्व हो जाएगा। इस पूरे टावर की हाइट आ जाएगी, इसकी टावर की हाइट आ गई, टावर की हाइट आ चुकी है हमारी। ओके, ये इसका 7 मीटर था, और इसका ये और आ जाएगा 1 प्लस √3, ये और आ जाएगा हमारा इसकी। ओके, एट सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि भाई इस चैनल में तुम लोगों को भाई क्लास 10 से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी, चाहे वो मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, एनसीईआरटी से अलग क्वेश्चंस हो, और साथ साथ मैथ्स के सारे फॉर्मूले, उसी के साथ साथ ये नोट्स भी मिलेंगे तुम्हें, क्लास 10th एंड 12th के दोनों के नोट्स मिलेंगे तुम्हें। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।